आइए हम आंखों को बंद करेंगे, आज के विषय के लिए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर आज वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी आप इनकी सहायता कर इन सब को तेरे सिंहासन के पास लेकर आते हैं। प्रभु ये वचन को सुनकर उससे चलने वाला बने। पवित्र आत्मा मैं नहीं तो मुझ में होकर बातें करे, यीशु के नाम मांग, आमीन। आइए हम निकालेंगे इस समय वचन को, हम निकालेंगे इस समय मत्ती 7 अध्याय का हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय इस समय हम पढ़ेंगे 7 का 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। तो हमें भरोसा किसके ऊपर करना है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर करना है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो यहाँ पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु के वचन में पढ़ते, बहुत सारे लोग प्रभु के पास जब आए तो वो नाना प्रकार की समस्याओं में जकड़े हुए लोग थे। जब उन्होंने मांगा है तो प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार करके अपनी महिमा को प्रकट किया। इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु से मांगना है। तो हम पढ़ते हैं भजन संगीता 123 अध्याय के पहले पद में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वती की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो भजनकार कहता है कि मैं सहायता के लिए आकाश की ओर, लिखा है पर्वतों की ओर मैं आंखें लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, प्रभु महान है। वो लिखा है कि अगर उसके वचनों को हम अध्ययन करते हैं, लिखा उसने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाए और उसका मुंह काला होने नहीं पाया। हमारा प्रभु ऐसा है कि वो कभी भी जो उससे मांगते हैं, कभी उन्हें क्या करता है? वो निराश नहीं करता है। वो मांगने वालों को देने वाला प्रभु है। बाइबल में लिखा, अगर हम पढ़ते, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं मनुष्य नहीं जो कहकर मुकर जाऊं। प्रभु अपने वचन में दावा करता है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगा, मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो परमेश्वर अपने वचन में जो कहता है, लिखा है कि परमेश्वर कहता है जिस प्रकार आकाश से वर्षा गिरकर भूमि पर उपज को लाती, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है। जब तक उसको पूरा नहीं करेगा तब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए आप अपना पूरा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाएं। हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि जब एलियाह प्रभु के ऊपर जब वो भरोसा किया तो परमेश्वर ने क्या किया? हम पढ़ते हैं कौवों की भी आज्ञा दी थी उसे खिलाने के लिए। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हो कौवा जो है वो देने वाला नहीं है, वो चुराने वाला है, लोग को छीन कर खाने वाला है। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उसके मन को भी बदला, उसे भी अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, आशीष देने के लिए मेरे प्रियो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आप पूरा भरोसा उस परमेश्वर की ओर लगाएं, उससे कहें हे प्रभु तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। हम वचन में पाते हैं कि अगर किसी को स्वर्ग से न दिया जाए तो वो नहीं पा सकता। और बाइबल में लिखा है कि जो मांगता है उसे मिलता है,
इसलिए हमें मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु हम तेरे पास आते हैं, प्रभु इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें मांगना है। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार की पुस्तक में एक विधवा के बारे में। वहां पर लिखा है कि वो विधवा एक अधर्मी न्याय के पास जाती थी और बार बार जाती थी। कुछ दिन तक उसने उस विधवा का न्याय नहीं चुकाया। एक दिन उसने कहा कि ये विधवा मुझे बार बार आकर सताती है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ना ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम कर दे। तो परमेश्वर कहता है कि जब ये अधर्मी न्याय उस विधवा का न्याय चुकाता है, क्या परमेश्वर जो उन्हें दिन और रात पुकारते, क्या उनका न्याय ना चुकाएगा? प्रभु जरूर आपका न्याय करेगा। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने जाना है, अपने गुनाहों को मानना है, पश्चाताप करना है और बताना है कि हे प्रभु मुझे इस बात की समस्या है। आप जब परमेश्वर से बताओगे तो परमेश्वर जरूर प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल में लिखा, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और हम पर भी विश्वास रखो। हमें अपना पूरा भरोसा उस सर्वशक्तिमान की ओर लगाना है, पूरा भरोसा उसके ऊपर कहना है। तो हमें चिंता में नहीं जाना है, हमें उसके सामने घुटने टेक देना है। प्रभु जरूर आपके जीवन में जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो मेरे प्रियो, जरूर आशीष देगा। हो सकता है कुछ समय लगेगा, फिर भी बाइबल में लिखा है कि हमें धीरज को धरना है और उसकी ओर निहारते रहना है। जरूर वो आपके जीवन में चमत्कार करके आपके जीवन में चमत्कार करके अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु से मांगे। अगर एक मनुष्य मांगेंगे शायद इनकार कर देगा, आपको शायद लज्जित कर सकता है, आपका मजाक बना सकता है, आपके ऊपर हंस सकता है, मगर प्रभु नहीं हंसेगा, आपका मजाक नहीं बनाएगा। आपसे वो प्रेम करता है। इसलिए सिर्फ उस परमेश्वर की ओर आप निहारो, कहो प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। ऐसा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर। आइए प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, इन भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं। जैसे तूने कहा विश्वास से की गई प्रार्थना को प्रभु तू सुनने वाला है। आज मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी, इनके ऊपर तेरी दया के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। इनके गुनाह अपराधों को क्षमा करे परमेश्वर, और हर एक को छूकर आशीष दे प्रभु। इस समय जिस बात के लिए पुकार रहे हैं प्रभु जी, उस आशीष को देकर प्रभु इनके जीवन में अपनी महिमा को बढ़ाएं। यदि कोई बीमार है प्रभु जी, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है प्रभु जी, गरीब है परमेश्वर, रहने के घर नहीं है प्रभु जी, आज इन सबको, इन जरूरतों को इन भाई बहनों को देकर पूरा करे प्रभु। दया करे परमेश्वर। तेरे बच्चे जैसे खोज रहे हैं प्रभु, तूने कहा खोजने वालों को तू प्रतिफल देने वाला है प्रभु जी। इसी समय हर एक को आशीष दे, हर एक भाई के जीवन से यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी। जैसे तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो जो तूने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु जी इन्हें आज देकर आशीष करे और उनके जीवन में चमत्कार करके अपनी महिमा को बढ़ाएं। इन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो इनका पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आज की आशीष दे।